बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं काले चने और आलू का पुलाव। जब बहुत जल्दी बन जाता है, अगर आपके पास चने पहले से बॉयल हों तो फिर तो जल्दी जल्दी से बस रेडी हो जाता है। सारे इंग्रेडिएंट मैंने शो कर दिए जो मैं इसमें डाल रही हूँ, तो साथ साथ में आपको बताती भी रहूँगी कौन सी चीज़ इतनी क्वांटिटी में मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने आधा घंटा पहले चावलों को अच्छी तरह से भिगो के मैंने इनको पानी में रख दिया है। ठंडे पानी से आपने चावल धोने हैं, कभी भी गर्म पानी नीम गर्म पानी से नहीं धोने। ऑयल मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच लिए हैं। तो ये 1.5 kg चावल की रेसिपी है, तो इस हिसाब से 2 बड़ी प्याज मैंने लिए हैं, उनको मैंने ब्रीत ब्रीत लंबा लंबा सा काट लिया है। अच्छा, इस काले चने का पुलाव है तो इस वजह से चावलों का कलर हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं रखना है। तो अगर हमने चावल को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है तो फिर हमने प्याज को भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारी जब मीडियम सी ब्राउन होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देंगे, ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। अदरक लहसुन को हमने डाल के मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, सारे मसाले हमने ऐसा ऐसा हम इसमें शामिल करते जाएंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं, मैंने एक बड़ा टमाटर लिया। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, दरमियान से काट से मैंने इनको डाल दिया है। ब्रीच चॉप नहीं किया, ये चावल है तो इसमें लंबी लंबी अच्छी लगती हैं। इसके साथ मैंने ज़रा मसाला ऐड किया है, इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक मैंने ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। दड़ा मिर्चें 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की हैं। अच्छा, थोड़ी सी कड़वी हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी ऐड की हैं। अगर आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक आप जितनी यूज़ कर सकते हैं कर लें। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आलू तो मैंने लंबा लंबा सा काट लिया है फ्राई सी शेप में। अब हमने इस सारे मसाले को मिक्स कर लेना है। आलूओं को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है इसमें, अच्छी तरह से आलू जो हैं वो फ्राई हो जाएं सारे मसाले में। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं काले चने। अच्छा, चने शामिल करने के बाद इन्हें भी हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, इसीलिए हमने आलू डालने के थोड़ी देर के बाद ही चने शामिल कर दिए कि हमने इसको भी फ्राई करना है। तो अब हम इनको फ्राई कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। सारे मसाले वगैरह ऐड करने के बाद जब चने हमारे भुन जाएंगे अच्छी तरह से, तो हमने अब इसमें ऐड कर दिए 9 क्यूब की 2 टिक्कियाँ मैंने इसमें ऐड की हैं। आप ये आपके पास ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने टेस्ट के लिए शामिल किए हैं। आप इसे अभी यखनी भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या और अगर आप फ्लेवर पसंद है बीफ वगैरह यखनी वगैरह तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये डाली है, मैंने टेस्ट के लिए डाली हैं, और खुशबू भी चावलों की बहुत मज़ेदार सी हो जाती है। तो थोड़ी देर जब तक ये इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गई हैं, तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने जितने मैंने चावल लिए हैं उनसे मैंने डबल पानी ले लिया। डबल से थोड़ा पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से सारे मसालों में मिक्स कर किया है। अब हम इसको ज़रा मसाला जो है थोड़ा सा मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ खड़े मसालों के साथ। तेज़पात जिसमें शामिल है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग और काली मिर्चें साबुत, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने इसमें शामिल की हैं। तो अब हमारा पानी जो है वो बॉयल आ गया है पानी तो इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावलों तो मैंने स्टेन कर लिया है। स्टेन करने के बाद चावल मैंने पानी में शामिल कर दिए हैं। अच्छा, चावल शामिल करने के बाद आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि चूल्हे की आंच जो है वो तेज़ होनी चाहिए। अगर आंच आहिस्ता होगी तो चावल जो है वो टूट फूट जाएंगे। देखें हमारे चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो गया है तकरीबन। तो अभी जो है मैं अपने चावलों को दम लगाऊंगी। इतने ज़बरदस्त ऐसे हरे हरे से चावल तैयार हुए हैं। अच्छा, अब जो है हम चावल जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह से हिला दे एक दफ़ा मिक्स कर लिया। इस पोजीशन पे आप नमक चेक कर से डाल सकते हैं। अगर थोड़ा हो नमक तो आप और नमक ऐड कर सकते हैं। चावलों में ऐड करने के बाद उसको मिक्स कर दें और फिर उसको दम पिला दें। मैंने इसको दम लगा दिया है। अच्छा, ये जो कपड़े से आप या अखबार वगैरह से दम देते हैं उससे दम बहुत अच्छा आता है। 15 मिनट दम देने के बाद हमारे चावलों की ये शक्ल बनी है। माशाल्लाह इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार चावल तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी।